जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रैंकर चैंपियन में। दोस्तों, कल हमने अनुसूचियां खत्म कर ली थी, लेकिन आज हम इस वीडियो में संविधान के आर्टिकल को ख़त्म करने वाले हैं। तो एक एक संविधान के आर्टिकल को अच्छे से समझना। तो मेरी इस वीडियो को शेयर भी करना और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, अपने भाई और बहनों तक पहुँचाएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा बार बार आपको थोड़ा सा कहना पड़ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। यह आपका ही चैनल है। तो संविधान के आर्टिकल की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, लेकिन संविधान के आर्टिकल की शुरुआत करने से पहले कुछ 2-3 पॉइंट समझ लेने होंगे आपको, जो परीक्षा में पूछे गए थे। एक बार एक भर्ती में, पिछली भर्ती में यूपी पुलिस की, ये वाला क्वेश्चन बना था। ये क्या है, 22 संविधान में भाग है, लेकिन मूल संविधान में जब तुम्हारा संविधान बना था उस समय इनकी गिनती थी 22। तो मूल संविधान में भाग जो थे कितने भाग थे, 22 भाग थे, लेकिन अब वर्तमान में कितने हैं, 25 है। अरे ये क्या है, कल पढ़ी थी हमने, ये है तुम्हारी अनुसूचियाँ। मूल संविधान जब संविधान बना था कितनी अनुसूची के साथ बना था, 8, लेकिन 4 और नई और ऐड होगी और टोटल कितनी होगी, 12। ये क्या है, अनुच्छेद। तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, 395, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 470। लेकिन हम मेन पढ़ने वाले हैं जो तुम्हारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम आर्टिकल पढ़ेंगे, तुम्हारा आर्टिकल फर्स्ट। आर्टिकल फर्स्ट में क्या है, संघ और इसके राज्य क्षेत्र। संघ और इसके राज्य क्षेत्र यानी कि भारत में कितने राज्य हैं, 28, और कितने यूटी हैं, 8। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। तो दूसरा आर्टिकल क्या है, नए राज्यों की स्थापना। नए राज्यों की स्थापना, इस पर तुम्हें कोई ध्यान नहीं देना। तो इम्पोर्टेंट ये वाला है तुम्हारा आर्टिकल 7, जिस पे इम्पोर्टेंट होगा मैं इस पर स्टार लगा दूंगा। तो आर्टिकल 6 में क्या है, आर्टिकल 7 में क्या है, देखो इसको ट्रिक से समझना। पहले 7 को समझो, भारत से पाक जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। तो नागरिकता का वर्णन आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक होता है संविधान में। 5 से लेकर 11 तक नागरिकता क्या होता है, वर्णन। तो नु समझो इसको ट्रिक से कि भारत से पाक, जितने भी भारत से पाक गए थे व्यक्ति, यानी कि जितने भारत से पाकिस्तान व्यक्ति गए थे, तो भारत वालों ने इनका क्या दिया था, साथ दिया था। क्या दिया था, साथ। अगर साथ दिया था तो 7 से क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये बन जाएगा तुम्हारा 7। तो भारत से पाकिस्तान जाने वाले, लेकिन छठे में क्या है, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। 11 को पढ़ लो। 11 आर्टिकल में क्या है, नागरिकता की जितनी भी शक्ति होंगी किसमें निहित होंगी, वे संसद में निहित होंगी। नागरिकता की जितनी भी शक्ति होंगी किसमें निहित होंगी, संसद में निहित होंगी। ये सवाल इंपॉर्टेंट है ये वाला। आर्टिकल 14 में क्या है, कानून के समक्ष किसका अधिकार है, समानता का अधिकार, यानी कि कानून के समक्ष सभी को समान रहने का अधिकार है, चाहे वो कोई से भी वर्ग का हो। तो आर्टिकल 14 में ये बात कही गई है कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार। आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 15 में है कि कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं करेगा। किसके लिए नहीं करेगा, या तो कोई धर्म का हो, जाति, लिंग या जन्म या तुम्हारा स्थान, इनके आधार पर व्यक्ति भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ग्रुप डी में पूछा गया था। जब ग्रुप डी की तुम्हारी ये भर्ती आई थी 1 या 1.5 लाख के करीब, ये सवाल बना था, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रुप डी में बना था कि आर्टिकल 16 में क्या है कि लोक नियोजन। आर्टिकल 16 में क्या है, लोक नियोजन। लोक नियोजन में समानता का अधिकार। लोक नियोजन ये होता है कि सरकारी नौकरियां, क्या होता है, सरकारी नौकरियों में समानता का अधिकार। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 में क्या है, आर्टिकल 17 में है तुम्हारा अनटचेबिलिटी। क्या है, अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत का अंत, यानी कि अब छुआछूत का अंत हो चुका है। तो आर्टिकल 17 में क्या है, यही बात लिखी गई है। आर्टिकल 18 में क्या है तुम्हारा, उपाधियों का अंत। अब किसी को भी उपाधि नहीं मिलेगी, किसी को भी उपाधि नहीं मिलेगी। ये बात किस में लिखी गई है, आर्टिकल 18 में। आर्टिकल 19 में क्या है, बोलने की आज़ादी, झंडा फहराने की आज़ादी। बोलने की आज़ादी और झंडा फहराने की आज़ादी किस में है तुम्हारी, आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 21 में क्या है, आर्टिकल 21 में है कि सभी को जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन कैसे, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका मतलब ये होता है कि जीवन जीने का अधिकार। आर्टिकल 21 को ही संविधान की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी। आर्टिकल 21 को ही संविधान की रीढ़ की हड्डी हम बोलते हैं।
तो इसी का ही एक भाग है तुम्हारा आर्टिकल 21A। इसमें क्या है, शिक्षा का अधिकार। तो कौन सा शिक्षा का अधिकार हुआ था, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन हुआ था, सन 2002 में हुआ था। इसमें क्या 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 बोल दिया गया था कि अब ये शिक्षा का अधिकार बन जाएगा। कौन सा आर्टिकल बन जाएगा, आर्टिकल 21A। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। पेपर में यूपी टेट में पूछा गया था, यूपी टेट में ये सवाल आया था कि आर्टिकल 21 में क्या है, शिक्षा का अधिकार। संविधान संशोधन पूछता, अगर ये संविधान संशोधन पूछता है तो आंसर जाएगा आपका संविधान संशोधन कौन सा, 86वां, लेकिन सन कौन सा, 2002। आर्टिकल 23 में क्या है, आर्टिकल 23 में है कि मानव के साथ बलात् श्रम पर प्रतिषेध, मानव के साथ बलात् श्रम पर प्रतिषेध, यानी कि इनके अंगों की तस्करी पर क्या है, प्रतिषेध है। तो आर्टिकल 24 इंपोर्टेंट है, ये भी कई बार परीक्षा में आया। जितने भी बच्चे होंगे, कहाँ से लेकर 14 वर्ष के जितने भी बच्चे होंगे, वे कारखानों में कार्य नहीं करेंगे। ये बात किस में लिखी गई है, आर्टिकल 24 में लिखी गई है। तो आर्टिकल 24 हमने पढ़ लिए, थोड़ा सा और पढ़ेंगे। आर्टिकल 25 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 32 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आर्टिकल 32 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आर्टिकल 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है भाई, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। किसे कहा था, आर्टिकल 32 को। तो आर्टिकल 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो तुम्हें ये लाइन भी याद रखनी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान की क्या कहा था, आत्मा कहा था। संविधान की रीढ़ की हड्डी कौन हो जाएगा, आर्टिकल 21, लेकिन संविधान की आत्मा कौन हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा आर्टिकल 32। 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा। ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है। 39 निःशुल्क विधिक अधिकार, निःशुल्क विधिक अधिकार, यानी कि आपको कानूनी सहायता मिलेगी, वो भी कैसे मिलेगी, फ्री मिलेगी। विधिक का मतलब होता है कानूनी, यानी कि क्या है, अधिकार। निःशुल्क का मतलब होता है फ्री। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, ये परीक्षा में कई बार आया है। आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन। 41 में क्या है तुम्हारा, मनरेगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। आर्टिकल 40 क्या है भाई, ग्राम पंचायत का गठन। 41 में क्या है आपका, मनरेगा। लेकिन ये भी सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आर्टिकल 44 में क्या है, समान सिविल संहिता। क्या है, समान सिविल संहिता। और इसको लागू करने वाला पहला राज्य देश का कौन बन गया था, ये बन गया था आपका गोवा। कौन बन गया था, गोवा। देखो इसको आपको ऐसे याद रखना है कि समान का मतलब ये दोनों के दोनों कैसे हैं, इक्वल है, यानी कि क्या है, समान है। आर्टिकल 48 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें क्या है, गोहत्या पर निषेध है, गोहत्या पर रोक है, और साथ में क्या है, कृषि और पशुपालन। ये सवाल, ये तीनों के तीनों, जिसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, ये सवाल कई बार परीक्षा में आ चुके हैं कि आर्टिकल 48 में अगर वो पूछता है तो गोहत्या पर रोक है, और साथ में कृषि और पशुपालन। लेकिन इसी का ये एक भाग है आर्टिकल कौन सा, 48 क्या है, इसमें क्या है तुम्हारा, पर्यावरण संरक्षण। यानी कि पर्यावरण संरक्षण का मतलब यह है पर्यावरण की देखभाल। क्या है इसका मतलब, पर्यावरण की देखभाल। तो आर्टिकल 50 में क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होंगी, अलग अलग होंगी। क्या होंगी, अलग अलग होंगी। 48 पढ़ लिया आपने, 48 क्या भी पढ़ लिया, 50 भी पढ़ लिया। लेकिन 48 तुम्हारा, 48 से साथ में तुम्हें आप पढ़ना है आर्टिकल 51। इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति। क्या है भाई, अंतर्राष्ट्रीय शांति। ये सवाल इंपोर्टेंट लगा लियो। आर्टिकल 51 का कौन सा क्या है, इसमें क्या है तुम्हारे, मौलिक कर्तव्य। क्या है तुम्हारे, मौलिक कर्तव्य। 51 क्या में क्या है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिए गए संविधान में, आपको आंसर देना है, रूस से लिए गए हैं। कौन से लिए, किस देश से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। इसको ऐसे याद रखना है आपको, अगर तुम्हारे किसने कर्तव्य छीन लिए तो तुम क्या जाओगे, आप जाओगे रूट, और रूट से बन जाएगा रूस। लेकिन इनका अगर तुमसे इनका आर्टिकल पूछता है 51 के,
हमारे जो मतलब हमारे मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? कितने मौलिक कर्तव्य थे? 0। इसका आंसर क्या जाएगा? 0। अगर सवाल बना कि हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, 0 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में तुम्हारे कितने हैं? 11। वर्तमान में कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार अगर सवाल बना किस देश से लिए गए, सबसे पहले तो ये बनेगा, ये लिए गए आपके अमेरिका से। लेकिन इनका जो तुम्हारा भाग है, भाग कौन सा है तुम्हारा? भाग है तुम्हारा 3, यानी कि 3 भाग में क्या आओगे? मौलिक अधिकार आओगे। और कुल मौलिक अधिकार कितने हैं वर्तमान में? 6 हैं। कि कुल कितने हैं? 6। लेकिन पहले कितने थे? पहले थे 7। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने? वर्तमान में मौलिक अधिकार 6। ऐसे तुम्हें ये याद रखना कि मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं? 11। किस देश से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। अभी आपको ट्रिक बताई, अगर आपके किसी ने कर्तव्य छीन लिए तो तुम रूठ जाएंगे और रूट से बन जाएगा रूस। और ये मौलिक अधिकार है, ये मौलिक कर्तव्य है। अधिकार कितने हैं? 6। किस देश से ले गए? आपका आंसर जाएगा यूएस से, यानी कि अमेरिका। इसकी ट्रिक देखियो आप कितनी बढ़िया है। आर्टिकल 52 मैं एक साथ पढ़ा रहा आपको। 52 के साथ में तुम्हें, चलो बाद में पढ़ लेंगे। आर्टिकल 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 में क्या है? आर्टिकल 54 में इसका चुनाव, यानी कि इसके निर्वाचन की प्रक्रिया, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होगा, ये बात किस में लिखी गई है? आर्टिकल 54 में। तो देखो इसको ऐसे याद रखियो। 52 तो तुम्हारा याद हो ही जाएगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात किस में है? आर्टिकल 52 में। लेकिन 54 में कैसे याद रखोगे? देखो 54 2-3 बार बोलो, 54 से बन जाएगा चुनाव। चुनाव का मतलब होता है निर्वाचन। तो आर्टिकल चुनाव में, आर्टिकल तुम्हारा 54 में क्या है? तुम्हारा निर्वाचन है। किसका है? राष्ट्रपति का। लेकिन शपथ का उल्लेख किस में है राष्ट्रपति की? वह तुम्हारा 7, किस में? 60 में। अगर सवाल बना कि आर्टिकल 60 में क्या है? राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में है तुम्हारा? आर्टिकल 60 में। तो ऐसे याद रखिए, इसमें 0 आ रही तो शपथ में भी तो 0 से बननी होगी। एक ये 0 बननी, इसे भी मिला दो ये भी 0 बननी, और इसे मिला दो ये भी 0 बननी। तो थोड़ा सा याद रख लियो। आर्टिकल 60 में अगर क्वेश्चन बनता है तो शपथ का उल्लेख, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लियो। महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल किस में मिलेंगे आपको देखने में? आर्टिकल 61 में। तो राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग चलाना है या राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो किसके द्वारा लगेगा? आर्टिकल 61 के द्वारा लगेगा। तो आर्टिकल 52 में क्या था? आर्टिकल 52 में था भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 में क्या है? उसका चुनाव। आर्टिकल 60 में क्या है तुम्हारा? उसका तुम्हारा शपथ, यानी कि राष्ट्रपति की शपथ। लेकिन अब क्या तुम्हारा? आर्टिकल 63, इसमें क्या होगा? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। किसमें है? आर्टिकल 63 में। आर्टिकल 64 में क्या है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति होगा। तो ये बात जो लिखी गई है कि आर्टिकल 63 में क्या है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और वही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति होगा। किस में लिखी गई है बात? ये आर्टिकल 64 में। आर्टिकल 32 में क्या है? क्षमादान शक्ति किसकी है? राष्ट्रपति की। ये परीक्षा में 100% पूछा जाएगा क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 72 में क्या है? आर्टिकल 72 में आएगी राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। तो देखो मैं जो आपको ट्रिक एक बताने वाला था, एक शानदार ट्रिक राष्ट्रपति की, इसको जरा ध्यान से समझना, जरा ध्यान से समझना। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखो 52 के बाद में यहाँ लिखना आपको 63, फिर लिखना आपको 75। तो 5 से अगला 6 और 6 से अगला 7, 5 से अगला 6, 6 से अगला 7, 2 से अगला 3, 3 में इसमें जोड़ने तुम्हें 2 और 2 जोड़ के कितना हो जाएगा? 5। तो 2 से अगला 3, 3 में जोड़ के 2 कितना हो जाएगा? 5। अगर 52 की बात करें तो इसमें है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगर मैं 63 की बात करूं तो इसमें भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगर मैं 75 की बात करूं तो भारत का एक क्या होगा? भारत का एक पीएम होगा। तो ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। आपको ऐसे ही करना है, 5 के बाद में 6, 6 के बाद में 7
2 के बाद में 3, 3 में 2 जोड़ते कितना हो जाएगा 5। ये सारी बातें आपको दिमाग में छाप लेनी है। तो आर्टिकल हमने 72 तक पढ़ लिए हैं। 72 में क्या है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। अब आ जाओ 74 में। 74 में क्या है, आर्टिकल 74 में क्या है, मंत्री परिषद क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। किसके लिए होगी कि राष्ट्रपति को वो क्या देगी, सलाह देगी। तो आर्टिकल 74 में क्या है, मंत्री परिषद। लेकिन अब 75 में आपको मैंने अभी याद कराया क्या है, पीएम है, वो पीएम है, क्या है, प्रधानमंत्री यानी कि पीएम है। तो इसका मतलब क्या होगा, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी, मंत्री परिषद होगी। इसका प्रमुख कौन होगा, आपका पीएम होगा। दोबारा समझो, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा, खुद पीएम होगा। तो इस मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होगा, पीएम होगा। किसके लिए होगा, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए होगा। यानी कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। उस मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा या हेड होगा वो कौन होगा, तुम्हारा प्रधानमंत्री होगा। तो प्रधानमंत्री किस में आऊँगा, 75 में आ जाएगा। आर्टिकल 76 ये भी इस बार परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, 100% इंपोर्टेंट। इसमें है तुम्हारा एजी। एजी का मतलब है अटॉर्नी जनरल। क्या है, अटॉर्नी जनरल, यानी कि हिंदी में क्या बोलने से, महान्यायवादी। तो भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन होता है, तुम्हारा एजी होता है, यानी कि महान्यायवादी। भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील किसे कहते हैं, महान्यायवादी को कहते हैं। किसे कहते हैं, अगर सवाल बना कि भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन होगा, तो आंसर क्या जाएगा आपका एजी। एजी का उल्लेख किसमें, आर्टिकल 76 में। लेकिन राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन होगा, तुम्हारा महाअधिवक्ता। उसका जो उल्लेख है कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 165 में है। तो यहां तक आपने याद कर लिया होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, इसे भी याद रखना है आपको। इसे थोड़ा सा ऐसे याद रख लियो, थोड़ी सी ट्रिक बता रहा हूं मैं। 7 जो तुम्हारा 7 अल्फ़ाबेट होता है, 7 अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पर रहते हैं, यानी कि जो तुम्हारा 7 अल्फ़ाबेट नहीं, सॉरी, जो तुम्हारी 7 गिनती होती है कौन से अल्फ़ाबेट पर आती है, 7 पर आती है। कहने का मतलब ये है कि जी जो तुम्हारा अल्फ़ाबेट होगा वो कौन से नंबर पर आता है, खुद तुम्हें पता होगा, 7वें नंबर पर आता है। थोड़ा सा मैच कर लियो, थोड़ी सी ट्रिक लग रही है इसमें, याद कर लियो। अब देखो इसकी क्या ट्रिक है, 79, 80 और 81। इसमें एक आपको नाम याद रखना है कि सरला। क्या नाम याद रखना है कि सरला, किसी की मम्मी का नाम होगा सरला, तो तुम्हें याद रखना है कि ला। से बनेगा संसद, और रे से बनेगा राज्यसभा, ले से बनेगा तुम्हारा लोकसभा। तो 79 में क्या है, संसद है। 80 में क्या है, राज्यसभा है। 81 में क्या है, लोकसभा है। यानी कि संसद का उल्लेख इसमें है, राज्यसभा का उल्लेख इसमें है, और लोकसभा का उल्लेख किसमें है, इसमें है। आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा। तो आपको एक वर्ड याद रखना है कि बस सरला। और जी वाला ऐसे याद रखना है कि जी जो तुम्हारा अल्फ़ाबेट होता है कौन से नंबर पर आता है, 7 पर आता है। तो 75, 63, 52 ये मैंने आपको ट्रिक से याद करा दिए, और ट्रिक से मैंने आपको ये भी याद करा दिया 79, 80 और 81। आर्टिकल 108 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये। आर्टिकल 108 इसमें क्या है, तुम्हारी जॉइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त बैठक। इसमें क्या है, तुम्हारी जॉइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त बैठक। आर्टिकल 110 में क्या है, आर्टिकल 110 में है तुम्हारा मनी बिल यानी कि धन विधेयक। क्या है, मनी बिल यानी कि धन विधेयक। इंपोर्टेंट सवाल है वाले तीनों लगातार, ये वाले 108, 110 और 112। आर्टिकल 112 में क्या है, आर्टिकल संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, इसके स्थान पर, बजट के स्थान पर किसका उल्लेख है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। तो संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। तो किस में आ जाएगा तुम्हारा, 112 में आ जाएगा। देखो धन विधेयक की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कैसे याद रखनी है। अगर आप बचपन में थे तो आप धन का मतलब मनी लेते थे, और मनी कितनी लेते थे, 10 रुपये लेते थे। कितनी लेते थे, 10 रुपये। कभी कभी ये समझ लो आपने बचपन में 1 रुपया भी लिया होगा, 1 रुपया भी लिया होगा, और बचपन में कितने रुपए भी लिए होंगे, 10 रुपये भी लिए होंगे। तो मनी बिल किस में आ जाएगा तुम्हारा, आर्टिकल
10 में आ जाएगा। आर्टिकल 112 में मैंने आपको बता दिया कि बजट है और बजट के स्थान पर किस शब्द का उल्लेख मिलता है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 123 कई बार परीक्षा में सवाल ये भी आया गया है, ये भी आया है कई बार परीक्षा में सवाल कि आर्टिकल 123 में क्या है, राष्ट्रपति अध्यादेश, राष्ट्रपति अध्यादेश, ठीक है ना भाई, राष्ट्रपति अध्यादेश। आर्टिकल 124 इसमें क्या है तुम्हारा, सुप्रीम कोर्ट है, क्या है तुम्हारा, सुप्रीम कोर्ट है, क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। देखो इसकी ट्रिक और बता रहा हूं मैं। 124 यहाँ अच्छे से ध्यान से समझना कि आर्टिकल 124 में क्या मिलेगा आपका, सुप्रीम कोर्ट मिलेगा, लेकिन इसको 2 को यहाँ ले आओ, 1 को यहाँ ले जाओ और 4 जगह तो रहने दो, तो इनके 2 को पलटी लगा दो, यानी कि 2 आगे आ गया, 1 यहाँ चला गया, 4 का 4। अगर ये 214 बनना तो ये तुम्हारा बनना हाई कोर्ट का, किसका बनना, हाई कोर्ट का। तो एक ट्रिक देखो यहाँ भी काम कर रही है और इसको आपको दिमाग में नोट कर लेना है कि 2 यहाँ से आ जाएगा, 1 यहाँ चला जाएगा और 4 जगह तो रहेगा। तो 124 में तो तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट हो गया, लेकिन 214 अगर ये संख्या बन गई तो उसमें क्या मिलेगा आपको, हाई कोर्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, हाई कोर्ट मिलेगा। तो ये भी याद हो गया होगा आपका। और ये सवाल एक बार परीक्षा में हो रहा था ये वाला कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक अभिलेख न्यायालय है। ये बात किस में है, आर्टिकल 129 में है। आर्टिकल 148 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आर्टिकल तुम्हारा 148, इसमें क्या है, सीएजी। सीएजी का मतलब क्या होता है कि भारत सरकार की जितनी भी आय और तुम्हारा व्यय होता है भारत सरकार का, इसका तुम्हारा ब्यौरा किसके पास होता है, सीएजी के पास होता है। यानी भारत सरकार की जितनी भी आय है और व्यय है, इसका सारा का सारा ब्यौरा कौन रखता है, किसके पास होता है, सीएजी। इसका हिंदी में अर्थ क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। इसका मतलब क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इंपोर्टेंट सवाल है। अनुच्छेद 153 में क्या है, राज्यपाल, क्या है, राज्यपाल। ये सवाल भी इंपोर्टेंट है। तो 52 में क्या था, 52 में क्या था, राष्ट्रपति। 75 में क्या बताया था, 52 में राष्ट्रपति हो गया। 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति। 75 में क्या है तुम्हारा, पीएम। और 153 में क्या है तुम्हारा, राज्यपाल। तो 157 में क्या है, योग्यता। इसी सवाल अगर सवाल बनता है कि योग्यता मतलब योग्यता, अगर सवाल बना इसकी तुम्हारी योग्यता कितनी होनी चाहिए, तो ये बात किस में लिखी गई है, आर्टिकल 157 में। तो राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। और इसकी शपथ का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है तुम्हारा, 159 में है। और ये शपथ किसके सामने लेगा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेगा। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने क्या लेगा, शपथ लेगा। कौन लेगा, राज्यपाल लेगा। तो आपने आर्टिकल यहाँ तक कंप्लीट कर लिए, लेकिन थोड़े से आर्टिकल और बच गए हैं, इसे और हम कंप्लीट कर लेंगे। आर्टिकल 165 में क्या है, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता कौन होगा, मैंने आपको अभी समझाया था। अभी क्या समझाया था, मैंने आपको ये समझाया था कि महाधिवक्ता, तो इसमें लिखा है। लेकिन एक बात मैंने आपको बताई थी, ये वाली बात, एजी वाली बात। एजी का मतलब क्या होगा, अटॉर्नी जनरल। ये था तुम्हारा भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील, आर्टिकल 76। 165 में क्या है, महाधिवक्ता, यानी कि इसमें तो है न्यायवादी, इसमें क्या तुम्हारा महाधिवक्ता। ये राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। और ये कौन होता है, तुम्हारा भारत सरकार का सबसे बड़ा कानून अधिकारी या सबसे बड़ा वकील। तो ये कौन होगा, ये होगा राज्य सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी। तो ये दोनों क्वेश्चन तुम्हें देख लेने अच्छे से। 168, 169, 170, 168, 169, 170, इसको आपको ऐसे याद रखना है। देखो जैसे कि केंद्र में संसद होती है, केंद्र में तो होगी तुम्हारी संसद, केंद्र में क्या होगी, संसद। वैसे ही राज्य में क्या होगी, विधानमंडल। केंद्र में क्या होगी तुम्हारी संसद, वैसे ही तुम्हारी राज्य में क्या होगी, विधानमंडल। मैंने आपको एक ट्रिक दी थी, सरला से रे ला, तो रे से क्या बनेगी, राज्यसभा। जैसे तुम्हारी केंद्र में राज्यसभा होगी, वैसे ही तुम्हारी राज्य में क्या होगी, तुम्हारी विधान परिषद होगी। ले से क्या बनेगा, लोकसभा।
जैसे तुम्हारी केंद्र में लोकसभा होगी वैसे ही तुम्हारी राज्य में क्या होगी, विधानसभा होगी। तो इसका आर्टिकल याद करो, कौन सा बताया था मैंने आपको, 79 बताया था, फिर ये क्या बताया था, 80 बताया था, फिर ये क्या बताया था मैंने आपको, 81 बताया था। तो ऐसे ही तुम्हें इस वाले का आर्टिकल याद करना है, 168, 169, 170। अभी मैंने देखो इसका आर्टिकल तुम्हें पीछे बताया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि 214 में क्या है तुम्हारा, हाई कोर्ट है। लेकिन एक को आगे लिख लो, 2 को यहाँ लिख लो और 4 का 4 रहने दो, तो इसमें क्या बन जाएगा तुम्हारा, इसमें बन जाएगा तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट। क्या बन जाएगा तुम्हारा, सुप्रीम कोर्ट बन जाएगा। तो 2 आर्टिकल आपको इस तरीके से याद हो गए होंगे, और 3 आर्टिकल ये याद हो गए होंगे, और साथ में 3 आर्टिकल ये याद हो गए होंगे। तो 280 आर्टिकल में क्या है, वित्त आयोग। क्या है तुम्हारा, वित्त आयोग। तो सबसे पहले अगर सवाल बना कि भारत में सबसे पहले वित्त आयोग कौन थे, तो भारत के सबसे पहले वित्त आयोग कौन थे, कैसे नियोगी थे। अगर सवाल ये बना कि वर्तमान में कौन है, NK सिंह है, इनका नंबर कौन सा है, 15वां नंबर है। तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, KC नियोगी थे, लेकिन वर्तमान में कौन है, NK सिंह है, इनका नंबर कौन सा है, 15वां नंबर है। तो ये आर्टिकल कौन सा हो जाएगा इनका, 280। आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 280। ये क्वेश्चन पर डबल स्टार लगा लियो, कई बार पेपर में आ चुका है। और ये सवाल NTPC में आया था, NTPC में, कि आर्टिकल 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग। और इसका भाग पूछ लें तो कौन सा भाग हो जाएगा, 15वां भाग हो जाएगा। कौन सा भाग हो जाएगा, 15वां भाग हो जाएगा। अगर भाग भी पूछ लें, भाग में आपको अलग से एक वीडियो बना के समझा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ भी ध्यान रखना है। देखो इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि इसको कैसे याद रखना है आपको। अगर भाग 15 पूछता है तो भाग 15 में क्या है तुम्हारा, निर्वाचन आयोग। इसकी ट्रिक ये है कि चुनाव होगा 5 साल में एक बार। तुम्हें पता ही है चुनाव 5 साल में कितनी बार होता है, एक बार ही होता है। अगर चुनाव 5 साल में एक बार हो रहा तो निर्वाचन आयोग इसमें आ जाएगा भाग 15 में। लेकिन आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 324। 340 में क्या है तुम्हारा, OBC आयोग है, इसका भाग कौन सा है, 16, कुछ खास नहीं है। 338 में कौन सा है तुम्हारा, SC जाति वाला, SC राष्ट्रीय आयोग है तुम्हारा 338 में। और 338 का ही क्या है, इसमें तुम्हारा है ST, इसमें तो तुम्हारा SC राष्ट्रीय आयोग है, इसमें तुम्हारा है ST राष्ट्रीय आयोग। लेकिन इसका भी दूसरे वाला पार्ट में क्या है तुम्हारा, पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग है। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा आपको भी। ये थोड़े से और बच गए हैं, कुछ खास नहीं है सवाल, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको इन चीज़ों का। 41 में क्या है, 341 में SC है, 342 में क्या है तुम्हारा, ST है। ये सवाल यूपी टेट में आया था, यूपी टेट में प्रश्न आया था कि आर्टिकल 343 में क्या है तुम्हारी, संघ की राजभाषा। तुम्हें याद रखना है कि जिसमें तुम्हें मैंने ये बता रहा ना कि ये NTPC में आया, ये ग्रुप डी में आया, ये टेट में आया। तुम्हें खासकर इन क्वेश्चन का तो विशेषकर ध्यान रखना है कि आर्टिकल 43 में क्या है, संघ की राजभाषा। 52 में इन्हें एक साथ याद रखना है कि इसमें जो तुम्हारा मिलेगा आपातकाल, इसमें क्या मिलेगा तुम्हारा, आपातकाल। लेकिन एक क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखियो, आपातकाल अगर वो पूछ लेगा कि संविधान में किस देश से लिया गया है, आपका आंसर जाएगा कि संविधान में यह आपातकाल किस देश से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। किस देश से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। 352 और 356, 360 सब में 4 का अंतर है। इसमें 4 जोड़ दो 352, 352 में 4 जोड़ा 56, इसमें 4 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 352 में क्या है, आपातकाल। इसमें क्या है, राज्य में राष्ट्रपति शासन। और 60 में क्या है तुम्हारा, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। तो तुम्हें थोड़ा सा ये वाला याद रखना है। 352 में क्या है तुम्हारा, आपातकाल है। कौन सा भाग है, 18 भाग है। कौन से देश से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। 372 में क्या है, विधि आयोग है। 372 में क्या है, विधि आयोग। एक क्वेश्चन अभी बना था 280 में क्या था, वित्त आयोग था। और ये वाला कौन सा है, विधि आयोग। 315 से लेकर 323 इसमें आऊँगा तुम्हारा UPSC। क्या होगा तुम्हारा, UPSC, संघ लोक सेवा आयोग। और लास्ट का तुम्हारा ये भी क्वेश्चन NTPC में आया था, NTPC में आया था ये वाला भी क्वेश्चन कि संविधान संशोधन आर्टिकल कौन सा हो जाएगा,
368। लेकिन अगर मैं देश की बात करूं तो देश कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? दक्षिण अफ्रीका। तो सारे के सारे आर्टिकल आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। जितने भी मैंने क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगाए हैं उसको भी आपको ध्यान देना है। जो आपकी अगली वीडियो आने वाली है संविधान के टॉपिक के ऊपर, वो मैं वीडियो बनाऊंगा आपके संविधान के टॉपिक के ऊपर भाग की। तो यहाँ तक आपको इतना ही रहने देना है आज। ये सारे के सारे जितने भी मैंने आर्टिकल बताए हैं थोड़ा सा याद रखना है कि आर्टिकल 21 में क्या है? रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। आर्टिकल 32 में क्या है? संविधान की आत्मा बोलते हैं। आर्टिकल 40 जैसे पूछ लें कि क्या है? ग्राम पंचायत है। आर्टिकल तुम्हारा 48 क्या है? पर्यावरण संरक्षण है। किसी में से भी कोई सा एग्जाम अगर कोई सा भी मतलब यूपी पुलिस में आता है तो इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाने वाला, इतना मैं आपको कह रहा हूँ। जितने भी तुम्हारे आर्टिकल पूछे गए हैं लगभग सभी परीक्षाओं में यहीं से यह सवाल बना है। तो यूपी पुलिस में भी यहीं से सवाल बनने की उम्मीद है। तो जिस पे मैंने स्टार लगाया, जिसको मैंने बॉक्स में बंद करा है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो अगली वीडियो मेरी किस पे बनने वाली है? वो बनने वाली है तुम्हारे भाग पे। तो अनुसूची खत्म कर ली हमने और आर्टिकल खत्म कर लिए। तो अगला भाग वीडियो का बनेगा आर्टिकल का, यानी कि अगला भाग तुम्हारा जो बनेगा संविधान का वो बनेगा भाग पर। तो आज इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो को दोस्तों सभी को शेयर करना और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।